नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए 9 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चे का हुड वाला क्रोशिया का स्वेटर लेकर आई हूँ। ये स्वेटर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, ये बच्चे की हुड है, कितनी सुंदर एक सार बनकर आई है। इसमें मैंने बिल्कुल पीछे से प्लेन बनाया है यहाँ से। उसके बावजूद भी इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। यहाँ से मैंने कहीं से फंदे नहीं बढ़ाए, सिंपल से सिंपल तरीके से इसको मैंने बनाया है। यहाँ से फ्रॉक की शेप अपने आप आ रही है, आप देखिए। और बच्चे की यहाँ से आगे से देखिए, ये देखिए, यहाँ से भी हुड की शेप बहुत सुंदर आती है। ऐसे नहीं है कि बच्चे को पहनने के बाद अनकंफर्टेबल महसूस हो और बार बार आपको यहाँ से फोल्ड करना पड़े। ये हुड का साइज बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर मैंने 4 बटन भी दिए हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने छोटी सी साइकिल लगाई है। इस तरह की चीज़ें बटनों वाली दुकान पर बच्चों के लिए खास आराम से मिल जाती हैं। और बाजू जो मैंने बनाई है, दोनों बाजू मैंने आगे से कफ वाली बनाई है। और घेरा इसका मैंने खुला रखा है। खुला घेरा इसलिए रखा है, हुड वाला स्वेटर ऊपर से डलता है, इसलिए इसको थोड़ा सा खुला बनाना पड़ता है। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए हमें 200 ग्राम की ऊन लगी है। ये ऊन 3 प्लाई की है। 4 प्लाई पर बनाने पर इसको ऊन ज़्यादा लगेगी। तो ये यहाँ से मैंने इसको शुरू किया है। यहाँ से शुरू करने के बाद हम नीचे लेकर आए हैं। 1 सिलाई हमारी शुरुआत की है, उसके बाद मैंने 11 सिलाइयाँ डाली हैं। तो आइए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। चेन बनाने के लिए हम इंची टेप से नाप कर 70 इंच का धागा लेंगे। ये 35 और फिर 35 इंच, 70 इंच। ये देखिए, 35 और 35 70 इंच हो गए। इसको हम डबल कर लेंगे और यहीं से हम चेन बनाना शुरू करेंगे। पहले इस तरह से लपेटकर एक फंदा बना लेंगे। और फिर चेन बनानी शुरू करेंगे। यहाँ से हम गिनकर 64 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इसी तरह से बनाते हुए हम 64 चेन्स बनाएंगे। 64 चेन्स बना ली हैं। इसके ऊपर हम 3 चेन फिर से बनाएंगे, 1 2 3। अब हम पहले की 3 चेन छोड़कर हर चेन में एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशेट करेंगे। इसी तरह से करते हुए हमको 64 टाइम्स डबल क्रोशेट करना है। करने के बाद हम गिन लेंगे, ये 64 क्रोशेट हैं। अगर बाई चांस क्रोशेट करते समय एक आधा चेन कम होती है या ज़्यादा होती है, तो भी हमें उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम होगी तो भी हम इसको ठीक कर लेंगे, अगर ज़्यादा होगी तो भी मैं आपको बता दूंगी हम एडजस्ट कैसे करेंगे। इस छोटे धागे को हम छोड़ देंगे और सिंगल धागे के साथ हम डबल क्रोशेट करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से डबल क्रोशेट करते हुए हमको
64 टाइम्स डबल क्रोशेट करना है। अगर डबल क्रोशेट करते समय आपकी चेन एक आधी कम रह गई है तो आप या तो इसको एक चेन में 2 बार कर लीजिए, क्योंकि एक आधी चेन का ही फर्क पड़ता है। और अगर ज़्यादा रह गई है चेन तो इसको हम कोने से, यहाँ से जितनी चेन हमारी ज़्यादा है उसको छोड़ देंगे और सुई से ऐसे करके दूसरी तरफ इसको हम पक्का कर देंगे। हम इसको उधेड़ेंगे नहीं। लेकिन अब मेरी चेन बराबर है, इसलिए मैं 64 टाइम्स इसको कर लीजिए। ये जो है ये मैंने एक में डबल किया था, इसको मैं उधेड़ देती हूँ और हर एक में मैं एक एक चेन बराबर करके 64 टाइम्स मेरे डबल क्रोशेट हैं। जो भी आपकी कमती बढ़ती हो, आप इसी बेस लाइन में ही 64 स्टिचेस को कंप्लीट कर लीजिए। अब हम यहाँ से 2 क्रोशेट लेंगे, 1 2, साइड चेंज करेंगे। अब हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच कैसे बनाते हैं? क्रोशिया पर धागा लेंगे, इसमें से निकालेंगे, हम 2 बार क्रोशिया पर धागा लपेटेंगे और 2 स्टिचेस के बीच में जो स्पेस है वहाँ से लेंगे और ये मैंने एक बार पफ स्टिच बना दिया। अब हमें कोई चेन नहीं बनानी। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस के बीच की स्पेस से 2 बार क्रोशिया पर धागा लेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हमको 10 पफ स्टिच बनाने हैं। 3 मैंने बना लिए हैं, 7 मैं और बनाऊंगी। 10 पफ स्टिच बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट स्पेस में हम 4 बार पफ स्टिच बनाएंगे, लेकिन पहले 2 बार बनाएंगे। 1 2, 2 बार बनाने के बाद 2 क्रोशेट करें, 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर से इसी स्पेस में हम 2 बार डबल पफ स्टिच बनाएंगे। 1 पफ स्टिच बना लिया। अब दूसरी बार बनाएंगे। 4 बार मैंने एक स्पेस में पफ स्टिच बनाया है। अब फिर से हम 10 बार गिनकर पफ स्टिच बनाएंगे। ये 1 2, इसी तरह से बनाते हुए हमको 10 बार पफ स्टिच बनाने हैं। 10 बार फिर से पफ स्टिच बना लिया है। अब नेक्स्ट स्पेस में हम पहले की तरह 4 बार पफ स्टिच बनाएंगे। पहले 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 बार पफ स्टिच बना लिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर से इसी स्पेस में 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2। यहाँ से अब हम 21 पफ स्टिचेस बनाएंगे। गिनकर 21 पफ स्टिचेस बनाएंगे, 1 2। इसी तरीके से बनाते हुए हम बैक के 21 स्टिचेस बनाएंगे। 21 स्टिच हो गए हैं। अब हम इसमें भी नेक्स्ट स्पेस में 4 बार पफ स्टिच करेंगे, 1 2 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर से हम 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे, 1
2। यहाँ से हम फिर से 10 बार पफ स्टिच बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाए थे, गिनकर बनाएंगे। यहाँ भी 10 बार पफ स्टिच बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट में हम फिर से 2-4 बार पफ स्टिच बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाया है। 4 बार पफ स्टिच बनाने के बाद अब हम गिनकर फिर से 10 बार पफ स्टिच बनाएंगे। पूरे बराबर आएंगे, क्योंकि हमने जो बेस लाइन थी, इसी में हम अपने 64 स्टिचेस को कंप्लीट कर लेंगे। अगर एक आधा स्टिच कम या ज़्यादा हो तो भी हम इसी में एडजस्ट करेंगे। अगर फिर भी रह जाए तो एक आधा उसी तरह से हम यहाँ पर भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो आखिर में आपके पास 10 स्टिचेस नहीं आते, तो आप किसी भी एक स्टिच में 2 बार करके आप अपने पफ स्टिच सेकंड रो में बराबर कर लीजिए, तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आधे स्टिच कम या ज़्यादा होने से आप उसको उधेड़ना नहीं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करने के बाद एक बार हम इसमें यहीं से डबल क्रोशेट करेंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इसी फर्स्ट स्पेस में नहीं, नेक्स्ट स्पेस में लेना है, इसलिए 3 चेन बनाएंगे। और इस स्पेस से एक को छोड़कर हम यहाँ से फिर से पफ स्टिच बनाते हुए सारा कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने बना लिया। अब हमने ये जो 4 डबल पफ स्टिच बनाए थे, अब यहाँ से बनाएंगे एक बार 2 पफ स्टिच से। आप देखिए, इन 2 पफ स्टिच के बीच की स्पेस से एक बार पहले बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर हम पहले की तरह 4 बार पफ स्टिच बनाएंगे। पहले 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, और फिर से 2 पफ स्टिच बनाएंगे, 2 चेन, 1 2, फिर से 2 पफ स्टिच, 1 2। और अब हम इस 2 स्टिचेस के बीच से ऐसे यहाँ से पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हमारे पफ स्टिचेस बढ़ते चले जाएंगे और हमारा घेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी बेस रो थी, ये हमारी बेस रो है। इधर से हमने चोली बनाई और घेरा बनाएंगे। इधर से हम हुड बनानी शुरू करेंगे। ये हमारी पहली रो थी जिसमें हमने फंदे बढ़ाए थे। इस तरह की हमको 11 रोज डालनी है, जिसमें एक हमने डाली है, दूसरी शुरू करी है। इसको मिलाकर टोटल 12 रोज बनेंगी। इसी तरह से बनाते हुए हमको बेस रो मिलाकर 12 और बढ़ने वाली रोज मिलाकर 11 रोज बनानी है। ये देखिए, ये आपके सामने है। ये देखिए, ये हमारी बेस रो है। बढ़ाने वाली रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह से बनाते हुए हम 11 रोज को कंप्लीट करेंगे। बच्चे के स्वेटर का ऊपर का हिस्सा बना लिया है। इंची टेप से नापने पर ये पूरे 4.5 इंच लंबा है। ये हमारी पहली सिलाई थी। इसके बाद मैंने 11 सिलाइयाँ डाली हैं। टोटल सिलाइयाँ 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम इसकी यहाँ की साइड की दोनों ओर की हम पट्टी बनाएंगे। पट्टी बनाने के लिए हम
सिंगल क्रोशेट स्टिच का इस्तेमाल करेंगे। पहले एक चेन बनाएंगे। चेन मैंने बनाई हुई है। चेन बनाकर यहाँ से हम हर बार 3 बार सिंगल क्रोशेट करते रहेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ये ना तो टाइट हो और ना ये लूज हो, ना इसमें खिंचाव आना चाहिए, ना इसमें झोल पड़ना चाहिए। आप अपनी क्रोशे की अनुसार एक आधा स्टिच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह बनाते हुए हमें यहाँ तक बनाना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बना लिए है। आप देखिए इसमें ना कोई झोल है, ना ये टाइट है। अब फिर से एक चेन बनाएंगे और वापसी में हर चेन में सिंगल क्रोशेट करते हुए फिर से हम वापसी जाएंगे। इसी तरीके से सिंगल क्रोशेट करते हुए ये देखिए यहाँ से ये लेकर ऐसे सिंगल क्रोशेट करते हुए हमें फिर से वापसी जाना है। 2 बार बना लिया है। तीसरी बार फिर से बनाएंगे। एक चेन लेंगे। ऐसा हम 4 बार करेंगे, लेकिन इस बार हम इसके अंदर काज बनाएंगे। काज हम 3 बटन लगाएंगे। इसके लिए हम 1, 2 और 3 की दूरी छोड़ते हुए हम काज बनाएंगे। पहले हम 2 जितना बना लेंगे इतना। ये हमने दो जितनी ऊंचाई जितना हमने ये बना लिया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 1, 2। दो की बजाय हम 3 चेन लेंगे और यहाँ से हम तीसरे में डालेंगे। 1, 2, 3। 2 चेन से काज बहुत छोटा बनेगा, बटन नहीं आएगा। आप अपने बटन के अनुसार काज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से बनाएंगे। इतना हमने फिर से बना लिया है, ये 2 जितना। फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 और यहाँ से 3 छोड़कर 1, 2 छोड़कर तीसरे में अटैच करेंगे। 1, 2, 3। इसी तरीके से बनाते हुए हम सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने बना लिया है, बिल्कुल बराबर आया है। यहाँ से फिर एक चेन लेंगे, साइड बदल लेंगे और फिर से हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट करते हुए चलेंगे। इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे। 1, 2 और फिर आगे वाले में हम इसे अटैच कर देंगे। इसी तरह बनाते हुए हम सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना लिया है। यहाँ से 2 चेन लेंगे। 1, 2 और इसके अंदर हम डबल क्रोशेट 2 बार करेंगे। 1, 2। डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ से 2 छोड़कर तीसरे में 1, 2, 3। तीसरे में हम इसे सिंगल क्रोशेट से जोड़ेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। 1, 2 और इसे फिर से तीसरी चेन में 2 चेन छोड़कर 1, 2 तीसरी चेन में सिंगल स्टिच से अटैच करते हुए
यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस साइड का हमने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल बराबर आया है। इसको हम अटैच कर देंगे आखिरी चेन में, यहीं से खींच देंगे और धागे को हम काट देंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम इस साइड को भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस तरफ हम काज नहीं बनाएंगे, केवल 4 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे। पहले चेन बना लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशेट करना शुरू करेंगे। इस ओर की पट्टी भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसे हम काट कर थोड़ा सा धागा छोड़कर बना ली है। दोनों ओर से पट्टी बिल्कुल बराबर आई है, जरा भी छोटी बड़ी नहीं है। 10 इसमें इधर के आए हैं, 10 इसमें इधर के आए हैं। अब हम ये पट्टी में काज वाली साइड ऊपर रखकर आपस में पट्टी को यहाँ से हम नीचे से हम सिल देंगे। सुई में धागा डालकर हम पट्टी को हल्का सा आपस में रफली अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे इसे हम। और यहीं पर गांठ लगा के इसे बंद कर देंगे और धागे को कैंची से काट देंगे। धागा थोड़ा सा बड़ा काटेंगे, फिर इसे हम अंदर कर देंगे। अब देखिए पट्टी बनकर तैयार है। अब हम इसका नीचे का हिस्सा शुरू करेंगे। नीचे का हिस्सा हम बैक साइड के इस किनारे से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम लेते हुए पहले एक चेन बना लेंगे, 2 चेन और बनाएंगे और इसमें हर बार की तरह पफ स्टिच बनाते हुए एक सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें ना कोई बढ़ाना है ना घटाना है, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हमें इस सर्कल को कंप्लीट करना है। ये हमारा नीचे का हिस्सा है। ऐसे बनाते हुए हम एक सर्कल, पहले हाफ सर्कल कंप्लीट करेंगे, फिर फ्रंट का हाफ सर्कल हम कंप्लीट करेंगे। पीछे के हिस्से की हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। ये हमारे आखिरी 2 स्टिचेस रह गए हैं। आखिरी 2 स्टिचेस बनाने के बाद इसमें भी हम एक बार बनाएंगे। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजू का हिस्सा छोड़कर आगे वाले यहाँ से एक पफ स्टिच लेते हुए हम आगे का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे। ये इधर से भी एक लिया है, इधर से भी एक लिया है और यहाँ पर हम फिर से पफ स्टिच बनाते हुए पूरे रो कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर भी हम पफ स्टिच बनाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ से भी जहाँ पर हमने अपनी पट्टी जोड़ी हुई है, यहाँ से भी हम डबल क्रोशेट से बनाते हुए पफ स्टिच बनाते हुए आगे लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है। 4 बार बनाने के बाद अब हम आगे का
फ्रंट का हाफ हिस्सा भी, आधा हिस्सा भी हम इसी प्रकार से पफ स्टिच से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। और हमारे आगे के और पीछे के स्टिचेस जो हैं ये बराबर होने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से बनाते हुए हम इधर का हिस्सा भी कंप्लीट करेंगे। आगे का हिस्सा भी हमने बना लिया है, इसे भी हम 2 पफ स्टिच लेकर कंप्लीट कर लेंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ हमारे पास स्टिचेस बराबर हैं। आगे भी 57 है और पीछे भी 57 है। आगे को पीछे से जोड़ने के लिए जैसे हमने इधर से बाजू का हिस्सा छोड़ा है, वैसे ही हम इधर से भी बाजू का हिस्सा छोड़कर, ये हमारी बाजू का हिस्सा है, इसको छोड़कर हम बैक से जोड़ेंगे। यहाँ पर पहली बार हम सिंगल क्रोशे से जोड़ेंगे। अब उसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहीं से पफ स्टिच लेकर हम बनाना शुरू करेंगे। पफ स्टिच लेकर 1 2 3 और आगे वाले 2 में 1 में फिर से हम पफ स्टिच बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से पफ स्टिच बनाते हुए फिर नेक्स्ट इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से सारा सर्कल में, राउंड में पफ स्टिच बनाते हुए यहाँ से भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यहाँ से बनाते हुए यहाँ पर लाकर फिर से इसके साथ अटैच करेंगे और तीसरा सर्कल बनाएंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक इसकी लंबाई यहाँ से ऊपर चोली को छोड़कर यहाँ से 8 इंच लंबा बनाएंगे। जब तक लंबाई 8 इंच कंप्लीट नहीं होती तब तक हम इसके गोल गोल चक्कर इसी प्रकार से बनाएंगे। चोली का हिस्सा हमने पहले बना लिया था। स्वेटर के नीचे का हिस्सा हमने 8 इंच बनाना था। देखिए हमने 8 इंच बना लिया है। यहाँ से स्टार्ट करना था, यहाँ से बनाते हुए गोल गोल बनाते हुए हमने 8 इंच बनाना था, 8.5 इंच बना लिया है। अब हम इसका नीचे का हिस्सा बनाएंगे। जैसे हमने ये किनारा बनाया है वैसे ही हम स्वेटर के नीचे का हिस्सा बनाएंगे और किनारा बनाएंगे और फिर हमारा नीचे का हिस्सा काम खत्म हो जाएगा। किनारा हम कैसे बनाएंगे? पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 2। पहले 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। डबल क्रोशेट करने के लिए धागा क्रोशिये पर लपेटेंगे और इसमें से 2 बार हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1, फिर से दूसरी बार इसी में 2, और इसे हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशेट से जोड़ेंगे। ये एक चेन छोड़ दी, ये दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशेट से इसे जोड़ेंगे और इस पर हम इस धागे में डालेंगे, ना कि इसमें डालकर जोड़ेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2, फिर से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में इसको सिंगल क्रोशेट से जोड़ेंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर से इसी में ही 2 बार हम डबल क्रोशेट करेंगे, 1
2 और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम इसे जोड़ेंगे, अटैच करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम सारे का सारा घेरा कंप्लीट करेंगे। स्वेटर का, बेबी स्वेटर का हमने नीचे का किनारा भी बनाना, बॉर्डर बनाया था। बॉर्डर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे बिल्कुल बराबर आए हैं आखिरी तक। ये देखिए, ये मेरा आखिरी है। हमने एक छोड़कर दूसरे के अंदर अटैच किया था। इसमें भी एक गैप छोड़ने के बाद हमको इस वाले में अटैच करना है। पहली बार निकालने के साथ ही हम धागे को खींच देंगे, दोबारा से चेन नहीं बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 57 स्टिचेस आगे के थे, 57 पीछे के थे। 57 प्लस 57 104। इनको हमने एक चेन में अटैच किया था, एक चेन हमने छोड़ी थी। तो ये एक किनारा बनने के लिए हमारे 2 चेन का इस्तेमाल किया। 104 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 57। हमारे किनारे में 57 ये चीज़ें बनी हैं, बॉर्डर में 57 किनारे बने हैं। और आप देखिए, इसमें कहीं से भी कोई झोल नहीं आ रहा, बिल्कुल बराबर है। ना तो ये खिंचा हुआ है और ना ही ये लूज़ है। इसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। और मैंने इसके बाजू भी बना ली है, आधी बाजू बनाई है। अब हम इस बाजू को बनाना शुरू करेंगे। आइए बाजू बनाना शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम बच्चे की स्वेटर की चोली और नीचे का हिस्सा बनाएंगे। और पार्ट 2 में हम स्वेटर की बाजू और हुड का हिस्सा बनाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।